औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 47 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कुफ़ार की एक बुरी खसलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र फरमाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में अल्लाह वहदहू ला शरीक का ज़िक्र पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त ये पीठ फेर के भाग जाते हैं, क्योंकि कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का बाकी सारी बातें तो मानने को तैयार थे, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत या अल्लाह वहदहू ला शरीक की तारीफ़ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्होंने हर कबीले ने अपना बुत बनाया हुआ था और 360 बुत उनके पास मौजूद थे जिनकी वो इबादत करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन बातों का नहीं पता, अल्लाह तबारक व तआला कबल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या बाद अज़ वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा देते थे। बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो कबल अज़ वक्त जो ख़तरा होता था कि जो पढ़ने वाली चीज़ें के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान देंगे, वो कबल अज़ वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देता अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन बाज़ चीज़ें जो नुकसान देने वाली नहीं थी वो बाद अज़ वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जाता कि इनकी ये हरकत है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु वइज़ा ज़करता रब्बका फ़िल कुरआन वहदहू वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में अल्लाह वहदहू ला शरीक का ज़िक्र करते हैं तो ये भाग पड़ते हैं। ये क्या बात है और कैसे भाग पड़ते हैं और क्या समझ आने वाली या समझाने वाली बात आगे आयत इसी से रिलेटेड है। नहनु आलमु बिमा यस्तमीऊन बिही इज़ा यस्तमीऊन इलैका, हम जानते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये एक बात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी हम जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे होते हैं तो ये कान लगा के सुनते हैं। यहाँ से हमारी इसकी गलतफहमी का अजाला होता है। जो लोग समझते हैं कि कोई कहते हैं कि कोई गैब जानता है, तो इस गलतफहमी का अजाला हो रहा है कि अगर कोई गैब जानता होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला आगाह न फरमाता बल्कि आपको इल्म होता। फरमाया कि आलमु बिमा यस्तमीऊन बिही इज़ यस्तमीऊन इलैका वइज़ हुम नजवा, हम जानते हैं कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाए रहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनने के लिए आते हैं और एहतमाम के साथ आपकी बात सुनते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो वो मशवरे करते हैं सुनने के बाद। और ये कौन लोग थे जो सुनते थे और मशवरे करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते थे और ईमान नहीं लाते थे। रवायत में है कि अबू जहल और अबू सुफियान अभी जो मुस्लिम नहीं हुए थे और एक तीसरा शख्स था इनके साथ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम पाक पढ़ते थे तो चुपके से सुना करते थे। और ऐसा भी किया उन्होंने कि चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अलग अलग निकले और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा दूसरा साथी भी इस मिशन पे निकल पड़ा है, और वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवारों के साथ खड़े हो गए या बैठ के कहीं अलग अलग जगहों पे, और बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनते रहे। और इतना सुनते रहे कि सुबह हो गई और उनका उठने को दिल नहीं चाह रहा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तमाम की और उस वक्त वो तीनों निकल पड़े तो रास्ते में उनकी आपस में मुलाकात हो जाती है और उन्होंने एक दूसरे से देखा और पूछा कि तू किधर था, मैं किधर था, वो किधर था। तो जब पता चला कि वो उधर था, वो भी उधर था और वो भी उधर था और उसका भी ये मिशन था, इसका भी था, उसका भी था, तो आपस में हैरत से एक दूसरे से कहने लगे कि ये हम क्या गलत काम कर रहे हैं। इस तरह तो और लोग भी हमारी देखा देखी इसके पास आने लगेंगे, और जो इसका कलाम सुनेगा ये तो यकीनी बात है कि जो कलाम ये पढ़ रहा है और ये जो भी सुनेगा वो इसका होके रह जाएगा। गो कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू, दीवाना
पागल और इस तरह के अलकाबात भी देते थे, लेकिन ये भी हकीकत थी कि कलाम अल्लाह का था और दिलों पर असर छोड़ता था। कोई कहते थे ये शायर है, कोई कहते थे ये मजनू है, कोई कहते थे पागल है, कोई कहते थे दीवाना है, कोई कहते थे मजबूर बेबस है। जो भी अलकाब थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब रात होती तो सुनने के लिए आ जाते। सुबह उन्होंने जाते हुए आपस में हयात किया कि इस तरह बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे और इसका हल्का अहबाब बढ़ जाएगा और वो ईमान ले आएंगे। आइंदा हमने ये हरकत नहीं करनी। तो इन्होंने ये हरकत ना करने का अहद किया और अपने अपने घरों को चल दिए। दूसरे दिन फिर ऐसे ही किया उन्होंने, फिर रास्ते में मुलाकात हो गई, फिर लान तान किया आपस में एक दूसरे को और कहा कि आइंदा हमने ऐसा नहीं करना। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ और जो उनका तीसरा साथी था वो सुबह उठ के अबू सुफियान के पास पहुंचा और अबू सुफियान से उसने कहा कि ये क्या कलाम है और कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन जो मराद है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। मराद क्या है इसे? अबू सुफियान ने कहा मेरा अपना यही हाल है, मुझे भी नहीं अंदाज़ा कि ये क्या मराद ले रहा है। अबू जहल के पास पहुँचे और अबू जहल से दोनों ने इस्तिफसार किया कि मतलब तो हमें समझ आ रहा है, मराद हमें नहीं समझ आ रही है। अबू जहल चूँकि अपने आप को ज़ुबानदान और बहुत बड़ा समझते सरदार था, समझना भी चाहिए था, उसने पीछे रहना मुनासिब नहीं समझा, बात समझाने की कोशिश की और कोशिश करते हुए उसने बताया कि ये हमारे शरीक हैं, भाई हैं और इनकी हमारी अरसा दराज से नाराज़गी चल रही है और बाद में नाराज़गी के बाद हम जब राज़ी हुए तो कुछ इस तरह हुआ कि इन्होंने अच्छे अमल हमारे साथ करना शुरू कर दिए। खाना खिलाया हमारे लोगों को, हमने भी खिलाया, इन्होंने मदद की, हमने भी की, जो ये करते रहे हम करते रहे। लेकिन इससे मुराद ये इल्म, ये बंदा जो नबूवत का दावा कर रहा है, इससे ये मुराद अपने आप को ले रहा है कि तुम में एक बंदा ऐसा आ गया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ है और नबी है। और ये क्या कि ये अपने आप को मनवाना चाहता है, अपने आप को नबी कहलवाना चाहता है। मैं इसको कम से कम ये बात इसकी मानने को तैयार नहीं हूँ। वो तैयार नहीं है था। जो उसने कहा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब ये कान लगा के सुन रहे होते हैं आपकी तरफ, व इज़ हम नजवा, और ये मशवरे कर रहे होते हैं। मशवरे तीनों मैंने आपको बता दिए कि मशवरा किया हर दफ़ा का 3 दफ़ा कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर फरमाया यक़ूलु ज़ालिमूना, जब उन ज़ालिमों ने ये कहा कहते हैं तो वो भी हम सुन रहे होते हैं। तत्ताबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, कि क्या कर रहे हो तुम, एक ऐसे बंदे की पैरवी करने चल पड़े हो, ऐसे बंदे को छुप के सुन रहे हो और उसकी पैरवी का तुम्हारा दिल कर रहा है, उसकी पैरवी कर रहे हो जो कि मशहूर है, यानी जादू किया गया है इस पर, और या दूसरी सूरत में जादूगर, लेकिन जादू किया गया है इस पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मजबूर और बेबस और कहते थे कि ये जादू के असर में है, इस तरह की बातें बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई नहीं है। ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो रही थी, मशवरा हो रहा था, आपकी दीवार के साथ बैठ के कुरान पाक सुना जा रहा था। इन सारी बातों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह नहीं थे। अगर आगाह होते तो अल्लाह तबारक व तआला ना बता रहा होता। साबित ये हो रहा है कि कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता अल्लाह के अलावा। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता अगर कोई बात जानता है, बताता है, तो वो उतनी ही जितनी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको बताई जाती है, उससे ज़्यादा पूरा इल्म गैब का कोई नहीं जानता। आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, उन्जुर कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाल, देख तो सही ज़रा है नबी, तू देख ज़रा कि ये तेरे बारे में किस किस तरह की मिसालें देते और किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये बातें अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं और बताने का मकसद ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में किसी और के थ्रू पता चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हौसला अफजाई के लिए और फिर ये कि वही करके कुछ बातें ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते
कि वक्त आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के सामने मुंह तोड़ जवाब देते और उनको बताते कि कल तुमने, परसों तुमने, 2 दिन पहले तुमने मेरे ख़िलाफ़ ये बात की। इससे उनको थोड़ा सा डर भी होता था कि ये वाकई पैगंबर है और ये पैगंबर है और ये हमारी बातें इसको समझ आ गई। कैसे आ गई, कैसे हमने छुपके की, तो इस तक कैसे पहुँची। ज़ाहिर है कि ये पैगंबर है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जाती हैं। इस पर बातें फरमाया कि फ़ज़ल्लू ज़राबुल का अमसाल फ़ज़ल्लू, आपके लिए तरह तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं, खुद गुमराही की तरफ जा रहे हैं और दिल उनका कभी कुरान पाक समझने और मानने को करता भी है तो उनकी इज़्ज़त, उनका स्टेटस आड़े आता है और उन्होंने कह दिया कि हमारा शरीकाना चल रहा है अरसे से। अबू जहल ने कह दिया और अब ये शख्स अगर कह रहा है कि हम इसको पैगंबर मान लें तो हम नहीं मानेंगे। यह अबू सुफियान की बात थी और अबू सुफियान किस तरह कह रहा था, ज़िद में आके या नाचाकी की वजह से, जो ख़ानदानी बगावत ज़िद्दें थी उस वजह से कि ये हमारे दूसरे फैमिली से हमारे अपोजिट है, सो ये अपने आप को नबी मनवाना चाह रहा तो मैं नहीं मानूंगा। फरमाया कि फ़ला यस्तातिऊना सबीला, ये गुमराह हो चुके हैं और अगर ये कोशिश करें भी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है नबी ये तेरे ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाएं या आप में ये चीज़ें मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं जादूगर है, जादू किया गया है, कभी कहते हैं पागल है, मजनून है, को जो भी बातें कर रहे हैं ये सच नहीं कह रहे हैं। असल हकीकत ये है कि ये ख़ुद गुमराह हो चुके हैं और गुमराह हो चुके हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गुमराही के रास्ते पे इस कदर डाल दिया है, ला यस्तातिऊना सबीला, कि ये सही रास्ते पर यानी कि दीन हक़ पर, दीन इस्लाम पर जिस तरफ आप दावत दे रहे हैं उस पर चलने की इनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत ही नहीं दी, इनको उस पर चलने की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक ही नहीं दी और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उठा लिया है, राय हदायत से हटा दिया है और ये कोशिश करें भी तो राय हदायत नहीं पा सकते। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मशवरे से या इनकी बातों से या इनसे जो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लगाए गए इल्ज़ामात से परेशान हरगिज़ ना हूँ। असल में गुमराही इनका मुकद्दर है और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन कबूल करने की सलाहियत नहीं दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन पहुँचाने की सलाहियत से नवाजा है। सो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जेलस हो रहे हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।